नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ। मैंने आप सबके सामने एक आर्टिकल लगा रखा है फर्स्ट पोस्ट का। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और ये आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है इस टाइम पे। ये आर्टिकल बेसिकली लिखा हुआ है यहाँ पे, बांग्लादेश हिजाब उत तहरीर March for Khilafat turns violent as police dispatches protested with tear gas। कुछ और आर्टिकल्स हैं, जैसे कि ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, द इंडियन टाइम्स एक्सप्रेस का आर्टिकल है, बैंड इस्लामिस्ट ग्रुप हिज्ब उत तहरीर होल्ड फर्स्ट पब्लिक रैली इन बांग्लादेश सिंस 2009। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। यहाँ पे भी आपको दिखेगा, बांग्लादेश बॉयल्स बैनर टेरर ग्रुप हिज्ब उत तहरीर ओपनली मार्च इन ढाका देन क्लैशेस विथ कॉप्स। ये उनके ही बांग्लादेश का ही एक लोकल न्यूज़ आउटलेट है, जो कि ये उनकी ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि ये जो हिज्ब उत तहरीर है ये बेसिकली क्या है। तो हम जानना चाहेंगे कि एक्चुअली में इतने सारे जो आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं इनका मीन्स क्या है, और एक्चुअली में बांग्लादेश में ऐसा क्या हो गया है कि ये आर्टिकल वगैरह इतने ज़्यादा पब्लिश हो रहे हैं। तो हम आते हैं सबसे पहले जो ये न्यूज़ में है हिज्ब उत तहरीर, ये एक्चुअली में है क्या, और ये ग्रुप करता क्या है, और इस ग्रुप की इतनी ज़्यादा न्यूज़ में क्यों बना हुआ है ये। तो मैं आप सबको बता दूँ जो ये हिज्ब उत तहरीर है, ये इसको एक टेरर ग्रुप अनाउंस कर दिया गया है बहुत सारी कंट्रीज़ के थ्रू, जैसे कि इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, चाइना, रसिया, और भी इस्लामिक कंट्री जैसे कि ओमान, कतर, इन सब के थ्रू इसको एक आतंकवादी संगठन अनाउंस कर दिया गया है या डिक्लेयर कर दिया गया है। तो एक्चुअली में ये अब न्यूज़ में क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि अब एक्चुअली में हुआ क्या है कि बांग्लादेश में भी कुछ टाइम पे इतनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी है कि वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनको वहाँ पे तख्ता पलट हुआ। बेसिकली एक नया आदमी आया और वो अपने आप को खुद को एडवाइज़र कहलाते हुए बांग्लादेश का वहाँ पे राज कर रहा है। ना तो वहाँ पे कोई भी चुनाव वगैरह करवा रहा है, ना ही कुछ और करवा रहा है। वो बेसिकली बस इंडिया के ख़िलाफ़ एक ही नारा लगाने के लिए बैठा हुआ है कि हमें इंडिया के साथ अपने जो रिलेशन है, जो हमारे इतने सालों से रिलेशन इस्टेब्लिश हुए हैं और कुछ अच्छी जगह पर पहुंच पाए हैं बांग्लादेश के साथ, तो हमें ये इंडिया के साथ उसको बर्बाद करना है और हमें इंडिया को एज बहुत ज़्यादा अग्रेसिव कंट्री पोर्ट्रे करना है। अपनी जो उनकी पॉपुलेशन है या उनकी जनता है उनके सामने इनको एज पोर्ट्रे करना है कि इंडिया एक अग्रेसिव कंट्री है और वो बांग्लादेश को बेसिकली बुली कर रहा है या परेशान कर रहा है। तो एक्चुअली में ये हम आते हैं हिज्ब उत तहरीर पे कि ये न्यूज़ आउटलेट एक्चुअली में है क्या। तो ये हिज्ब उत तहरीर बेसिकली है क्या, और इसका बांग्लादेश से क्या संपर्क है, और इसका क्या रिलेशन है बांग्लादेश में। एक्चुअली में हुआ क्या, अभी कुछ दिनों पहले इसी संगठन, टेरर संगठन के थ्रू एक रैली निकाली गई बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में, और इससे पहले ये रैली 2009 के आसपास निकाली गई थी। 2009 के आसपास ये रैली को निकाला गया, और एक्चुअली में ये जो संगठन है ये बेसिकली बात करता है इस्लामिक कैलिफेट के बारे में, कि जो खलीफा का कॉन्सेप्ट था कि जो भी वहाँ पे मान लीजिए जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं आज के समय में, वो सब एज इस्लामिक कैलिफेट। तो ये हिज्ब उत तहरीर ने क्या किया कि ये इस्लामिक कैलिफेट के रोल की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता है और उसी के थ्रू चलता है कि बेसिकली जो राज होना चाहिए वो एक ही इस्लामिक खलीफा का होना चाहिए। खलीफा का मीन्स ये होता है कि एज आ राजा या एज आ सुल्तान, कि पूरी जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन पे सिर्फ एक ही खलीफा होना चाहिए। ये बेसिकली उसके ऊपर काम करता है और उसी के ही थ्रू ये बांग्लादेश को एज आ इस्लामिक
कंट्री या इस्लामिक कैलिफेट डिक्लेयर करना चाहते हैं, और उसी के लिए ये रैलीज वगैरह भी निकाल रहे थे बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। तो हुआ क्या कि जो वहाँ की पुलिस वगैरह है या वहाँ की लोकल्स पुलिस है ढाका की, उसने इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन ये उसके बाद बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए। तो वहाँ की जो लोकल पुलिस है उसने इनके ऊपर टीयर गैस और थोड़ा सा लाठी डंडे का भी उपयोग किया, क्योंकि ये लोग काबू में नहीं आ रहे थे। और इससे पहले ये जो हिजब उत तहरीर है, इसने जो अपनी रैली अनाउंस की थी या रैली निकाली थी वो 2009 के आसपास थी, और 2009 के बाद इसको बेसिकली पूरे बांग्लादेश में बैन कर दिया गया। तो एक्चुअली में अब ये इतना ज़्यादा निकल के आ रहा है इस टाइम पे कि जब बांग्लादेश में इनस्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी है, और वहाँ का यूथ को ये लोग बहका रहे हैं, बहला फुसला रहे हैं कि वो इनके साथ शामिल हो जाएं और जो बांग्लादेश है उसको एक इस्लामिक कैलिफेट की तरफ ले जाएं। तो एक्चुअली में ये सब जो हो रहा है ना, वहाँ पे जो इनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है ना, मोहम्मद यूनिस के शेख हसीना के जाने के बाद, या उनको तख्ता पलट करके शेख यूनिस ने जो वहाँ पे बैठ गए हैं और बिना चुनाव के इन सब चीज़ों को, इन सब वायलेंट एलिमेंट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि ये आज से पहले कभी भी इन्होंने ना तो कोई रैली वगैरह निकाली थी, वहाँ पे 2009 के आसपास ही इन्हें रैली निकाली थी। तो अब अचानक से ऐसा क्या हो गया? या तो इनके पास या तो इनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फंडिंग मिली या कोई ना कोई बढ़ावा मिला, जब ही इन्होंने बांग्लादेश की कैपिटल में सीधे ही अपनी रैली निकाली। और बहुत सारे लोग इनके साथ शामिल थे जो कि बहुत ही वॉयलेंट बिहेव कर रहे थे। उसके अगेंस्ट में जो पुलिस ने इनके ऊपर एक्शन लिया और इनके साथ वॉयलेंट वगैरह भी हुआ और टीयर गैस का इस्तेमाल किया। तो बेसिकली अब ये है कि बांग्लादेश किस राह पे जा रहा है, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, अगर यहाँ पे मान लेते हैं इस्लामिक एलिमेंट्स या इस्लामिक कैलिफेट की तरफ ये बढ़ता है, तो ये एट द एंड हम ही लोगों के लिए परेशानी या दुख का कारण बनेगा। क्योंकि नेबर्स को हम बदल नहीं सकते, राइट। हम अपने दोस्त तो चुन सकते हैं, लेकिन अपने नेबर्स को नहीं चुन सकते, राइट। ये चीज़ बहुत ही सही है और बहुत ही सही है कि वहाँ पे जो एलिमेंट है बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, और वहाँ पे जो इकनॉमी है वो फ्लरिश नहीं कर रही है। वहाँ पे जो इकनॉमी है वो भी डाउन जा रही है। वहाँ पे जो टेक्सटाइल का बिजनेस था वो भी एकदम से, उसके भी सेल्स वगैरह डाउन है। और जो ये गवर्नमेंट है, ये इसके पीछे इसी का ही हाथ है बेसिकली। वहाँ पे जो गवर्नमेंट अभी आई हुई है मोहम्मद यूनिस की, कहीं ना कहीं इसमें रोल तो है, क्योंकि अगर इनका रोल नहीं होता तो ये 2009 के बाद इन्होंने कभी भी रैली की नहीं, और ये पूरी तरीके से बैन थे। या तो इनका बैन हटाया गया है बांग्लादेश में, जब ये लोग इतने ज़्यादा उग्र हो गए और आकर बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में इन्होंने अपनी रैलीज वगैरह निकाली, और रैली निकालने के टाइम ये वायलेंट हो गए और उन्होंने क्लैश कर दिया बेसिकली पुलिस के साथ वहाँ की। तो अब मैं आप सबसे एक चीज़ जानना चाहूँगा इस टॉपिक पे या इस आर्टिकल्स के थ्रू, कि आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश किन किन नीतियों की तरफ जा रहा है अभी? आपको क्या लगता है इस सब से बांग्लादेश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इस सब प्रभाव के चलते हमारे ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा बांग्लादेश का? ये सब आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी के साथ इस न्यूज़ को, इस आर्टिकल को हम ख़त्म करते हैं, और आप सबसे मुलाकात होगी एक नए आर्टिकल के साथ, एक नई न्यूज़ के साथ। जब तक के लिए मैं आपसे लेना चाहूँगा अलविदा। इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस सेशन को। जय हिंद, जय भारत।